मामा बचा लो। उसके बाद मैंने कहा इकरा अब गलती हो गई है। फिर मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ पे हूँ और मैं शेरों के मुंह में हूँ। पहले आप लोगों ने वीडियो देखनी। अच्छा मैं ना सारा अपना इंटरव्यू कर चुकी थी, एंड में मैंने कहा खा रही है आगे। अस्सलामुअलैकुम जी, साइबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जनाज़न, जैसे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर एक एंकर जो है रिपोर्टिंग करते करते शेर को अपने कंधों पे बिठाए हुए हैं और शेर अचानक से उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़ख्मी भी वो हुई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इकरा आबिद। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ और शेर को ये अपना हमसाया समझ के क्यों बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार, ये शेर था या फिर आपका दोस्त था? नहीं ये शेरनी थी, 8 मंथ की थी। आप देख, औरत को बर्दाश्त नहीं करती। वाकई उसने नहीं किया। पहले मुझे लगता था कि ये बात है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हुआ क्या था? आप तो उसका पैकेज बनाने गए थे, तो क्या मामला था कि आपने उसे अपने शोल्डर पे ही बिठा लिया? अच्छा मैं ना सारा अपना इंटरव्यू कर चुकी थी, एंड में मैंने कहा चलो ना थोड़ा सा हम इसके साथ खेल लेती हूँ, जिस तरह हम कैट्स के साथ कैट्स का करते हैं, डॉग्स का करते हैं। अगर वो कैट्स और डॉग्स होते हैं। हाँ ये शेरनी थी। तो आपको क्यों नहीं पता चल रहा कि ये जंगल में रहने वाले शेर हैं, जो शेर की नस्ल घरों में रखी हुई है लोगों ने? तो मैंने कहा चलो हम ना इसके साथ भी थोड़ा खेल कूद लेते हैं। तो मैं गई, वो कहता है ठीक है आप यहाँ पे बैठो, तो मैं ना इसको आपके यहाँ पे बिठाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बिठा दो। उसने बिठाया, पहले तो वो आराम से बैठा रहा, लाइक बादशाह। तो मैंने जब वो थोड़ा और ईजी होके बैठा शेर, क्योंकि उसकी जो मालिक था उसने पकड़ा हुआ था उसको, जब ईजी होके बैठा तो मैंने कहा माइक दे दो मुझे ना, मैं साथ इंट्रो अब कर लेती हूँ। हालांकि मेरा इंट्रो वगैरह हो चुका था। मैंने कहा वो थोड़ा ना कैची मज़े का हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया और उसने ना एक दांत मारा मुझे, और मैं कह रही हूँ ये मुझे काट रहा है, ये मुझे खा रहा है। तो उसके जो मालिक था वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो काट ही नहीं सकता, लेकिन ये तो घर का शेर है, ये नहीं काटता। मैंने कहा अच्छा मे बी मतलब ये वैसे ही इसके हाथ ही ऐसे हों, मुझे ज़्यादा लग रहे हों, लाइक हम लोग लड़कियाँ होती हैं ना थोड़ा ज़्यादा फील कर जाती हैं। तो मैंने दोबारा लाइक इंट्रो अपना करना स्टार्ट किया, लेकिन उसको वो फिर ना लाइक अग्रेसिव होना शुरू हो गया और काटना शुरू हो गया। और मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि अब इकरा कुछ गलत हो गया, जब उसके अंदर वो जो उन्होंने गोश्त वगैरह खाया हुआ था ना, मैं उसकी स्मेल फील कर पा रही थी उस टाइम पे, जो उसके अंदर से वो आवाज़ें निकल रही थी उस अजीब सी, वो जिस तरह बोलते हैं शेर, वो जब आवाज़ें मुझे आना शुरू हुई, उसके बाद मैंने कहा इकरा अब गलती हो गई है। फिर मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ पे हूँ, लाइक इतनी अनकॉन्शियस हो गई थी मैं, मुझे समझ नहीं। अब मुझे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उठ क्यों नहीं रही थी। मुझे कुछ समझ आए तो मैं उठूँ, मेरे हाथ कांप रहे थे, लाइक सख्ता टाइप नहीं हो जाता कि मैंने ये कर क्या लिया है और ये कैसे होगा। तो बस यही हुआ। अच्छा, शेरनी जो है वो मुसलसल आपके शोल्डर पे जो हाथ रखा हुआ था उसने उसको भी दबोच रही थी और आपने भी बाकायदा उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो क्या आप उसे नहीं छोड़ रही थी या वो आपको नहीं छोड़ रही थी? नहीं शेरनी, मुझे ये था कि वो मेरे ना फेस पे लाइक स्क्रैचेस, हाथ या उसके नेल्स होते हैं वो लग जाएंगे, इसलिए मैंने तो उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि मेरे फेस पे ना लगे। जब मैंने उसको छोड़ा तो मैंने अपने फेस पे हाथ रख लिए कि मेरा एटलीस्ट फेस जख्मी ना हो। और फिर भी सर तो मेरा हुआ, स्टिचेस वगैरह नहीं लगे हैं, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हुई थी। और उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर कहती है इनको क्या हुआ है, तो मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं वो लाइन ने काट लिया। तो वो यूँ देख रही है, हाँ लाइन ने काट लिया, लेकिन कैसे? फिर उनको बताई सारी स्टोरी, मैंने कहा वीडियो में देख लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर एक शेरनी थी या और भी थे? वहाँ पे 3 थी शेरनियाँ, बाकी जो थी उनके फार्म हाउस पे थी, वहाँ पे 3 थी टोटल। उनके पास 28 थे, एक मेरे पास बैठा था। तो अच्छा इकरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पिछले दिनों में एक वाक़या सामने आया। हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त सदफ जो हैं वो इमरान खान साहब के ट्रक के पीछे भाग रही थी और भागते भागते वो जो हैं शहीद हो गई, जिसके बाद उन्हें सपोर्ट तो मिला, फैमिली सपोर्ट मिला, मगर सदफ हमें वापस नहीं मिल पाई। तो सदफ का भी यही लालच था एक के मेन स्क्रीन के ऊपर वो एक और इंटरव्यू ले ले, अपनी कोई टीआरपी बढ़ा ले, चैनल उससे खुश हो जाए, ऑनर्स उससे खुश हो जाए, प्रोड्यूसर्स कहें वाह वाह। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये शेर को दोस्त बनाने के चक्कर में क्या आपका कोई था कि मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, या आपका अपना पर्सनल शौक था? नहीं मेरा पर्सनल शौक था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपना इंट्रो वगैरह अपनी सारी रिकॉर्डिंग कर चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी मेरी वीडियो बना देना। जब मैं उसके साथ थोड़ा फ्री हुई तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब इंट्रो कर लेती हूँ ना, वो थोड़ा मज़े का हो जाएगा कि वाकई शेर का करने गई है, शेर के मालिक का, तो शेर के साथ वीडियो भी बना के आएगी है। एक मैंने जो मालिक था, शेरनियों का जो मालिक था, उसकी ना बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर देखी थी मैंने शेर के साथ, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ और शेर जिस तरह धाड़ रहे होते हैं वो पिक्चर क्लिक हुई हुई थी। तो मैंने कहा हाय काश मेरी भी ऐसी बन जाए।
तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी भी उस तरह से बन जाए, बट बनी नहीं है। मतलब कि आपको शौक महंगा पड़ा। शौक बहुत महंगा पड़ा। तो ये जो आप रिपोर्टिंग करती हैं, आप पैकेजेस बनाती हैं, आप एंकरिंग करती हैं, बहुत से मामलात हैं, आप माइक पकड़ के कहीं भी पहुंची होती हैं, तो यहाँ पर आपको पीछे से कोई बैकअप दिया जाता है, कोई सपोर्ट दी जाती है, या जस्ट ये कहा जाता है जाएं जी व्यूज़ के लिए कुछ भी करके लाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये अगले दिन भी मैं एक बता रही थी कि कहीं भी आप जाते हो तो जितनी हमारी टीम है इतने लोग आपको नहीं मिलते हैं। मेरा कैमरामैन होता है, मेरे प्रोड्यूसर होते हैं, हमारा ड्राइवर होता है, मैं होती हूँ, और साथ में मतलब सारे हम लोग इकट्ठे जाते हैं जहाँ भी जाते। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि मुझे अकेले भेजा गया हो। दोबारा से आपको मौका मिले शेर के पिंजरे में जाने का तो क्या सोचेंगे? मैं आपको भी कहूँगी कभी ना जाना क्योंकि आप सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन उसकी वो जो धाड़ थी वो मैं नहीं भूल सकती। उसके अंदर जो गोश्त की स्मेलें आ रही थी वो मैं नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती। मैं कहूँ कभी भी ना जाना। अच्छा, मैं इंटरव्यू में उससे पूछ रही हूँ, मैंने कहा ये मुझे गिफ्ट दे देना ना। वो कह रहे थे कि हम गिफ्ट्स भी करते हैं, ये सेल नहीं करते, गिफ्ट्स करते हैं। उसके बाद जब ये हाल हुआ, उनकी भी कॉल आई जो ऑनर थे, तो कहते हैं आप गिफ्ट चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं भाई। मतलब आप शेर गिफ्ट कह रही थी कि शेर गिफ्ट कर दें? हाँ, मैंने कहा मुझे गिफ्ट करना। वो कह रहा था नेक्स्ट मंथ हमारी ब्रीड आ रही है तो हम मतलब इस तरह गिफ्ट करते होते हैं। मैंने कहा एक शेर पक्का मेरा। हाँ, मैं ले शेर को आप बिल्ली समझी थी बेसिकली? हाँ, मुझे लगा था कि जिस तरह हम कैट्स को घर में पालते हैं ना, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करती जिस तरह बाकी लोकल बिल्लियाँ कर रही होती हैं। तो उनका ये भी लोकल थोड़ी है, इनको घर पाल रहे हैं, ये है वो है। तो ये मतलब कि खुशफहमी लेकर इकरा जो है वो शेर के पास गई थी, खैर उनकी खुशफहमी जो है वो दूर हो गई है। मतलब लोग काफ़ी कह रहे हैं कि मैंने व्यूज़ के लिए किया, इस तरह का कुछ भी सीन नहीं था। और मेरे जो बॉस हैं, मैं इनको बॉस कम भाई ज़्यादा कहती हूँ, काशिफ सर, उन्होंने मुझे उस टाइम पे कॉल्स की, कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि वीडियो ही नहीं चलानी है। वो कहते हैं मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए, आप जिस तरह काम कर रहे हो, मुझे बहन बोलते हैं, आप जितना काम कर रहे हो मेरे लिए वही बहुत है। मैंने कहा सर अब बन गई है भाई तो खैर है, चलने दें अब मैं ठीक हूँ ना। उन्होंने फिर यही बोला, कहते हैं इकरा जब प्रॉपर ठीक हो जाएगी उसके बाद देखेंगे, अगर वीडियो चलानी है चलानी। अभी मेरी जिद पे वीडियो फिर चला दी, और जो लोगों ने कहा है मुझे बातें, खैर लोगों का काम कहना है, ऑब्वियसली बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े हमारे एक्ट्रेसेस को लोग बातें कर देते हैं, उनको नहीं छोड़ते, तो फिर वेले लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। तो इकरा हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या आप ठीक हैं? हाँ, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, क्योंकि 2 हफ्ते पहले की वीडियो है ये, अब आके अपलोड हुई है। 2 हफ्ते आपके सही होने का वेट किया? मैं फिर घर चली गई थी वहाँ पे। और आप उन एंकर्स को क्या कहना चाहेंगी, उन लड़कियों को या लड़कों को क्या कहना चाहेंगी जो कि एक चंद व्यूज़ के लिए सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि कुछ हम कर लें ताकि व्यूज़ आ जाए? यार देखो, प्रेशर बहुत हो गया है। हम जो एंकर्स हैं सब पे ये तकरीबन हो गया, और सब हर कोई यही चाहता है कि थोड़ी सी व्यूज़ मिल जाएं, हमारी टीआरपी बन जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लाइक आप व्यूज़ से, अब जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी यूँ समझे एक ख़तरे में डाल दी थी, और कहते हैं माँ बाप की हूँ भी, हम 2 ही बहनें हैं, उनका कुछ भी नहीं। मेरे बाबा मुझे समझा रहे, कहते इकरा ये क्या है, लेकिन क्यों किया तुमने? एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता ये जानवर तो जानवर ही होता है, चाहे वो बिल्ली कुत्ता, और तुम शेर के आगे चली गई। नहीं करना चाहिए इस तरह। और फिर बात आती है कंटेंट की, कि हमारी आवाम, अगर हम व्यूज़ के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी आवाम क्या देखना चाह रही है? आप मेरी कोई मोटिवेशनल स्टोरी करें, कितने व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे? 100 से ज़्यादा व्यूज़ भी हमारी आवाम नहीं देखती है। और फिर जब इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो फिर हमारी आवाम कहती है भाई ये तो एंकर्स निकल पड़े हैं माइक उठा के व्यूज़ के लिए। आप लोग मोटिवेशनल देख लिया करो, तो एंकर्स को इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर मैंने उस तरह की हरकत नहीं की है, बाकियों की बात कर रही हूँ कि जिस तरह की टीआरपी के लिए एंकर्स कर। बिल्कुल ऐसे कहा जाता है कि अगर आप घर बैठे मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपके हाथ पाँव नहीं है उसके बावजूद आप मेहनत कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, या फिर आप इंतहाई ज़्यादा पढ़ाई करके गोल्ड मेडल भी ले रहे हैं, उसकी भी खैर है, बस आपने स्टेज पर जाके भीगा भीगा समा करना है तो आप फेमस हो जाएंगे। ये गलती हमारी नहीं, ये गलती हमारे देखने वालों की है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जब एक कतार में लगे हुए तहजीब के साथ चल रहे होंगे वो आवाम को पसंद नहीं आएंगे। जब एक बंदा साइड पर होकर नाचना शुरू कर देगा वो हमारी आवाम कहेगी वाह वाह क्या बात है। भीगा भीगा समा वाली लड़की भी जो है उसने वीडियो डाली, हमने लोगों ने देखना शुरू किया, हमने देखा, उसकी व्यूज बढ़े। अब उसको भी गालियां देना नहीं बनता। अब हम उसकी वीडियो देख के उसको ही बाद में गालियां खुद ही उसको ऊपर पहुंचा के फिर कह रहे हैं अभी नीचे आ जाओ। तो क्या चाहते क्या हो आप लोग? ये आवाम हमारी किसी हाल में खुश नहीं है। खैर मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को, जाहिर है हर किसी को व्यूज़ चाहिए, मैं भी अगर इनके पास आई हूँ तो व्यूवरशिप के लिए ही आई हूँ कि लोग देखेंगे, लोग जानेंगे इकरा के बारे में भी, हमारे बारे में भी। तो आप लोग अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को फर्स्ट रखें, क्योंकि ताकि आप अगर ज़िंदा हैं तो आप नेक्स्ट पैकेज भी आसानी से बना सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस वक्त हमारे साथ इकरा आबिद मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।